साथियों नमस्कार। आज से हम लोग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज पहला नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे। इसी ढंग का प्रत्येक दिन एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम नंबर ऑफ जीरोज के साथ एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 28 गुने 25 है। हमसे इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरो इस गुणनफल में कितना आएगा। जीरो की संख्या कितना होगा, शून्य का संख्या कितना होगा, शून्य का संख्या कैसे निकालेंगे जी। इसको तो गुना करना पड़ जाएगा हमको। गुना कीजिएगा तो 700 आएगा। नंबर ऑफ जीरो जिसमें 2 आ रहा है इसलिए इसका आंसर 2 है। लेकिन हम लोग बिना गुना किए कैसे जानेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट है। आइए जानते हैं। जैसे 10 हमने लिखा, इस 10 में एक जीरो है और इस एक जीरो को बनने के लिए अगर हम 10 को फैक्टराइज करेंगे तब हमें मिलेगा 2 गुने 5। एक जीरो को बनने के लिए एक दो और एक 5 चाहिए। मतलब जितना जीरो उतना ही दो उतना ही 5 चाहिए। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 है। 100 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 2 गुने 5 गुने 5। यहाँ 2 जीरो है ना, तब हमको यहाँ पर भी 2 गो 2 और 2 गो 5 चाहिए। जितना जीरो उतना ही 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। मान लें आप 1000 लिख रहे हैं। 1000 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ पर भी देखिए 3 शून्य है, 3 जीरो है, तो 3 2 है और 3 ही 5 है। जोड़ा अगर 2 और 5 का बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 3 जोड़ा बनकर तैयार होगा। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि शून्य को बनाने के लिए हमें 2 और 5 का जोड़ा चाहिए, तब जाकर के एक शून्य बनता है। अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास मिला था, उस एग्जाम्पल में 28 गुने 25 था। 28 गुने 25, आप इस 28 का अभाज्य गुणनखंड करो। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 7 और इस 25 का 5 गुने 5। तब यहाँ पर 2 और 5 का कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा और एक 2 जोड़ा। इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज या शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। मैं यूं ही कोई एक रेंडमली संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 38 गुने 65 गुने 75 गुने 64 गुने 112 है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो या शून्य की संख्या निकालना है। देखिए 38 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 19 हो जाएगा। 65 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 13 है। 75 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 3 है। और 64 में तो 2 ही 2 है सिर्फ। 2 को हमें 6 बार गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमको 65 मिल पाएगा। 112 का करेंगे तब 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुने 7। 2 का संख्या तो बहुत है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है। इस पूरे अभाज्य गुणनखंड में 5 3 बार आया है ना। और 2 तो बहुत बार आया है, लेकिन जब जोड़ा लगाइएगा तो 2 और 5 का जोड़ा सिर्फ 3 ही बार बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 3 बार आया है। इसलिए इसमें शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे हमको? 3। क्यों 3 मिला? क्योंकि जोड़ा उसमें 2 और 5 का 3 बन पाया था। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं 48 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। 48 फैक्टोरियल का मतलब हुआ जी, पहले तो जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। जैसे 8 फैक्टोरियल है, इसका मतलब हुआ 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक का। उसी ढंग से मान लीजिए 28 का फैक्टोरियल है या 32 का फैक्टोरियल है, कितना का भी हो, बार बार 8 आ रहा है इसलिए इसको हटाते हैं। 32 का फैक्टोरियल है तो 32 को घटते क्रम में हमें गुना करना पड़ता है। कहाँ तक गुना करना है?
3 2 1 तक। अब इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं भाई। इसका तो 2 और 5 गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक तरीका है फैक्टोरियल बनाने का। आप इस फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, ये 9 पचे 45 आ जाएगा। शेष 3 बचा, हमको शेष से कोई लेना देना है नहीं। जो भागफल आ रहा है ना, इस भागफल को देखेंगे कि 5 से कम है या ज्यादा है। ज्यादा है, इसलिए हम लोग इस भागफल को फिर से 5 से भाग करेंगे, एक बार में लग जाएगा। 5 4, यहाँ पर भागफल 1 आया और यहाँ पर भागफल 9 आया, इसलिए कुल शून्य की संख्या दोनों भागफल का जोड़ मतलब 9 जोड़ 1 बराबर 10 हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और आपको लेके बता रहा हूं। मान लीजिए 18 फैक्टोरियल में हमको शून्य की संख्या निकालना है, तो इस 18 को भाग करेंगे 5 से। 5 दिया 15, राइट। शेष कुछ भी मिले उससे हमको मतलब है नहीं, हमको सिर्फ भागफल से मतलब है। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 3 हो गया। 3 क्यों? हमने तो पिछला प्रश्न में 3 को फिर से भाग किया था, लेकिन ये 3 चूंकि 5 से छोटा है और इसमें 5 से पुनः भाग नहीं लग सकता है, इसलिए हम इसको भाग और आगे नहीं लगाए हैं। शून्य की संख्या 3 आ गया। अब इस एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 22 का फैक्टोरियल है, तो आप सिंपली इस 22 को 5 से भाग कर लो, 5 का 20। शेष क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं, जो भागफल है वही आपका शून्य की संख्या है। शून्य की संख्या है। एक बड़ा सा संख्या लेते हैं। बड़ा सा संख्या कौन सा ले ले? सपोज कीजिए हमको 142 फैक्टोरियल का मान निकालना है कि इसमें कितने शून्य की संख्या है। आप इस 142 को 5 से भाग करेंगे, ये 28 बचे 140 होता है। शेष क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। अब ये भागफल देखिए तो 5 से बड़ा है ना, इसलिए हम इस भागफल को फिर से 5 से लगाएंगे। 5 बार में फिर से लगेगा। ए 25, शेष से हमको कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है शेष से। अभी भी इस 5 में एक बार और लग सकता है 5 से भाग। यस यस। अब हमारा टोटल भागफल यहाँ से 1, यहाँ से 5 और यहाँ से 28, तो 28 जोड़ 5 जोड़ 1, 33 और 1 34 हमारा शून्य का संख्या हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।